Hello everyone. Today we discuss the most important chapter acid, base and salt. तो आज हम पढ़ेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट. एसिड, फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड होता क्या है आज हम समझेंगे. एसिड होता क्या है. एसिड वो होता है ना, दे आर श्योर इन टेस्ट, दे गिव H+ आयन इन एक्यूस सॉल्यूशंस. वो स्वाद में खट्टा होता है. अगर एसिड को पानी में मिलाएं तो वो हमें H+ आयन रिलीज करता है. ऐसे सब्सटेंस को हम एसिड कहते हैं. जैसे हो गया एग्जाम्पल हमारा हो गया ऑरेंज हो गया, इमली हो गया. ऑरेंज हो गया, इमली, लेमन, टमाटो. ऑरेंज में क्या होता है ना, सिट्रिक एसिड पाया जाता है. लेमन में होता है सिट्रिक एसिड पाया जाता है. टमाटो में होता है ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है. और इमली में होता है टार्टेरिक एसिड पाया जाता है. और एसिड का ये भी होता है कि दे आर कोरेसिव इन नेचर. वो कोरेसिव नेचर के होते हैं. जैसे हमारे बॉडी में जो दे आर कोरेसिव इन नेचर, मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर कोरेसिव इन नेचर. दे प्रोड्यूस्ड बर्निंग सेंसेशन ऑन द स्किन एंड होल्स इन द क्लोथ्स ऑन विच दे फॉल. जब हमारे स्किन पे वो जो पड़ता है वो एसिड, तो हमारे स्किन को बर्निंग सेंसेशन करता है, जला देती है. जो हमारे स्किन को या क्लोथ्स किसी कपड़े पे भी पड़ जाए तो वो हमारे कपड़े को भी जला सकती है. बहुत हार्मफुल होता है. इट इज़ वेरी डेंजरस. इंस्ट्रक्शन होता है अगर हमको एसिड किसी लैब में कुछ करना है, हमको एक्सपेरिमेंट करना है, तो हमें एसिड से बचने के लिए हमें हैंड ग्लोव्स टू हैंडल एसिड. ऑलवेज वेयर अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्ट इक्विपमेंट लाइक गॉगल्स एंड ग्लोव्स. गॉगल्स और ग्लोव्स लगा के ही करना पड़ेगा. जैसे हो गया सम एसिड्स आर, एग्जाम्पल है कुछ एसिड्स का हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे पेट में जा कर के डाइजेस्ट करता है. पेट में रहते हैं जो खानों को हमें डाइजेस्ट करता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड. H2SO4 हो गया सल्फ्यूरिक एसिड. HNO3 हो गया नाइट्रिक एसिड. एंड एसिटिक एसिड हो गया जैसे सिरका में पाया जाता है, विनेगर, एप्पल जूस या फल का भी कोई भी चीज़, फ्रूट्स जूस होता है उसमें हमारा एसिटिक एसिड पाया जाता है. उसका होता है केमिकल फार्मूला CH3COOH. इधर हो गया हमारा HClO3. क्लोरिक एसिड हो गया, HBr हो गया, हाइड्रोब्रोमिक एसिड हो गया. अब हम जानेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता क्या है. जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, नाम से ही लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा मजबूत. अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज एन एसिड दैट डिसोसिएट कम्प्लीटली और ऑलमोस्ट कम्प्लीटली व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, रिलीजिंग अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन. ऐसे एसिड जो पानी में कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, राजी खुशी भर भर के H+ आयन हमें रिलीज करता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड. जैसे हो गया एग्जाम्पल HCl हो गया हमारा, H2SO4 हो गया, ETC और भी है बहुत. और फिर हम जानेंगे कि वीक एसिड होता क्या है. वीक एसिड समझ जाएंगे थोड़ा सा. वीक एसिड होता क्या है कि एसिड जैसे हो गया वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड. एसिटिक एसिड हो गया हमारा वीक एसिड. ऑक्सैलिक एसिड हो गया हमारा, ऑक्सैलिक भी हो गया हमारा, वीक एसिड हो गया. अब एसिड का जो होता है ना हमारा, यहाँ वीक एसिड हमारा बता रहा है. अब वीक एसिड इज एन एसिड दैट ओनली पार्शियली डिसोसिएट इनटू इट्स आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, रिजल्टिंग इन अ स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस. ऐसे एसिड हैं जो उतना मतलब डिसोसिएट नहीं करता है, उतना राजी खुशी होकर के H+ आयन को रिलीज नहीं करता है, बस थोड़ा थोड़ा वो H+ आयन को रिलीज करता है. जैसे हो गया हमारे एग्जाम्पल में एसिटिक एसिड हो गया, कार्बनिक एसिड हो गया, H2CO3 हो गया. ये सभी हमारा केमिकल फार्मूला है. कार्बनिक एसिड का H2CO3 हो गया, सिट्रिक एसिड का C6H8 और ऑक्सीजन हमारा 7 हो जाएगा. तो उसी को हम बोलते हैं वीक एसिड. अब हम जानेंगे कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड किसको कहते हैं. कॉन्सेंट्रेटेड एसिड सबसे पहले जानेंगे कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कभी हमने देखे हैं ना, दूध और पानी लिए होंगे. तो दूध का जो होता है कंसंट्रेशन उसका बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, और पानी जो होता है उसका मतलब दूध हमें ज़्यादा लेना है और पानी थोड़ा लेना है ना. तो उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड, जिसका गाढ़ा हो, ज़्यादा कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, मोर हो. ऐसे एसिड जिनमें एसिड की मात्रा ज़्यादा हो वो कंसंट्रेटेड एसिड कहलाते हैं. और पानी की मात्रा जो होता है, वाटर हमारा ये होता है, लेस होता है, वाटर का डेंसिटी लेस होता है. डाइल्यूट एसिड हो गया, जैसे हो गया हमारा डाइल्यूट एसिड, ऐसे एसिड होता है जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा है बट एसिड की मात्रा कम है.
उसको हम कहेंगे डाइल्यूट एसिड। यहाँ ये हो गया, डिफिनेशन भी हो गया हमारा। कंसनट्रेटेड एसिड्स हैज़ a very high amount of acid dissolves in a solvent meaning there is a large ratio of, यहाँ है ना फिगर नंबर 1 में देखेंगे हम, एसिड ज़्यादा है इसमें और वाटर कम है हमारा। जैसे एक बॉल में हम लेंगे, दूध ले लेंगे ज़्यादा करके और फिर थोड़ा सा पानी लेंगे तो दूध का कंसिस्टेंसी उसका ज़्यादा होगा ना, वही हमारा हो जाएगा कंसनट्रेटेड एसिड हो जाएगा। डाइल्यूट में क्या होता है ना कि वाटर ज़्यादा होता है और एसिड कम होता है, सिंपली ये समझेंगे तो वो हमारा हो गया डाइल्यूट एसिड। अब हम चलेंगे नेक्स्ट बेस में। बेस क्या होता है ना हमारा, बेस होता है, बेस हमारा हो गया दे आर बिटर इन टेस्ट, वो स्वाद में जैसे कड़वी होती है। दे आर सोपी टू टच, जैसे टच करने पे सोपी सोपी होता है, जैसे हो गया सोप हो गया हमारा, है ना। साबुन, सब लोग तो नहाते होंगे तो देखे होंगे साबुन जो टच करते होंगे तो वो सोपी सोपी टच होता है हमारा, सोपी सोपी टाइप का लगता है। दे गिव OH आयंस इन एक्यूज सॉल्यूशंस, बेस जो है ना वो पानी में जा करके OH माइनस आयंस प्रोड्यूस और रिलीज करता है, OH रिलीज करता है, OH आयंस रिलीज करता है पानी में जा करके, उसे हम बेस कहते हैं। जैसे दे गिव OH माइनस आयंस इन एक्यूज सॉल्यूशन, वो हमेशा पानी में जाकर को OH आयंस रिलीज करता है। उसी को एक सम एग्जाम्पल हो गया हमारा NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया हमारा, OH है ना, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया हमारा, NH3 एमोनिया हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ETC। पोटासियम इसी तरह हम ले सकते हैं, पोटासियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, वही हो गया हमारा बेस हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बेस का। अगर डिफिनीशन लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं बेस का, केमिकल सब्सटेंस, द केमिकल सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन वाटर टू गिव OH माइनस आयंस आर कॉल्ड द बेस, उसी को हम बोलते हैं बेस। अगर हमको डिफिनीशन लिखना है तो ऐसे मिला करके हम लिख सकते हैं। सॉल्ट हो गया, सॉल्ट क्या होता है ना, सॉल्ट सिंपली समझेंगे हम लोग, एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट। जो एसिड और बेस को मिला करके बनता है, दोनों को ऐड करके हमें सॉल्ट देता है वो। जैसे हो गया सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड, इसका डिफिनीशन लिखना है तो सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, कैटायंस एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। एक में क्या होता है ना, जैसे हो गया हम एग्जांपल ले लेते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक हम लोग तो हर रोज़ खाते हैं डेली लाइफ में, तो वो जो है ना क्या बोलते हैं Na प्लस हो जाएगा हमारा और Cl माइनस हो जाएगा हमारा। क्या होता है ना कि Na प्लस ये हो रहा है हमारा, ये कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है क्लोरीन को अगर हमें चाहिए तो। अगले चैप्टर में हम पढ़ाए हुए थे केमिकल बॉन्डिंग में, Na प्लस और Cl माइनस होता है। पोटासियम क्लोराइड हो गया, एक प्लस में होता है पॉजिटिव कैटायंस में होता है, एक हमारा एनायंस में होता है, वही को हम कहते हैं। देखो यहाँ पर एसिड एक्यूज सॉल्यूशन, बेस एक्यूज सॉल्यूशन मिल करके हमें सॉल्ट देता है, उसी को हम कहते हैं सॉल्ट। एसिड और बेस का जो सम कुछ है एग्जाम्पल सब हमें समझने के लिए, जैसे हो गया HF हो गया, हाइड्रोफ्लोराइड हो गया, हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया हमारा, HI हो गया, H3PO, फॉस्फेरिक एसिड हो गया, हाइपोफॉस्फेरिक एसिड हो गया, H3PO2 हो गया, H3BO3 हो गया, बोरिक एसिड। एसिड को सिंपली समझने के लिए अगर हमें दे दिया जाए और बोले कि इसमें से एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है, तो हमें समझने के लिए एक्सेप्ट ऑफ H2O को छोड़ करके हमें जो H प्लस देगा ना आयंस, जहाँ देखेंगे हम H है आगे, वो हमारा एसिड हो जाएगा। बस कुछ ही ये में और कुछ मतलब एक्सेप्ट कुछ केमिकल फार्मूला में नहीं होगा। जैसे हो गया हमारा H2O हो गया, तो उसको छोड़ करके हम, क्योंकि H2O एसिड में भी देता है और बेस में भी देता है, वो काम करता है, इसीलिए। नॉन मेटल जहाँ पे रहेगा, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फिर से सल्फर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जैसे नाइट्रिक डाइऑक्साइड हो गया, सल्फरिक डाइऑक्साइड एंड कार्बनिक डाइऑक्साइड हो गया हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया हमारा। ये सभी जहाँ पर नॉन मेटल होगा, H प्लस आयन वो भी देखेंगे हम कि H फर्स्ट में जुड़ा हुआ है, उसको हम एसिड कहेंगे, और ये भी देखेंगे कि नॉन मेटल जितने होंगे ना वो हमारा भी एसिड हो जाएगा। और फिर बेस को हमें समझने के लिए जहाँ पर OH माइनस होगा, OH माइनस जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड, जो OH हो गया, लास्ट में OH हो गया,
NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। और जहाँ पर बेस को समझने के लिए, ये सभी हमारा बेस है, बेस को समझने के लिए हम एक सिंपली ट्रिक अपनाएंगे कि मेटल ऑक्साइड जो होता है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीज ऑक्साइड हो गया, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया। ये सभी हमारा मेटल जितना भी रहेगा ना वो हमारा हो जाएगा, मेटल जितना भी रहेगा वो हमारा हो जाएगा बेस हो जाएगा समझने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब दिस।